गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, इष्ट देवी माँ घाटे रानी को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हाड़ा रिद्धि सिद्धि एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हमारी हिंदी व्याकरण की है, जिसमें हम विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण का पार्ट 1 पहले मैं करवा चुका हूँ, जिसमें विशेषण की परिभाषा और विशेषण के 5 प्रकार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक और संकेतवाचक विशेषण 5 प्रकार में पहले करवा चुका हूं और उनमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और विशेषण का कौन सा प्रकार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो भी मैं करवा चुका हूं। अतः आप सभी लोग अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये अगला वीडियो शुरू करें। और साथ ही आप सभी से गुजारिश रहेगी कि अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुरू करते हैं। विशेषण, अगला पार्ट है विशेषण में विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं ज़्यादातर अगर आप देखेंगे क्लासेस तो जो टीचर्स करवाते हैं वो विशेषण और विशेषण के प्रकार करवा के छोड़ देते हैं, यहाँ तक नहीं आते। परंतु ये भी बहुत ज़रूरी है अगर कभी यहाँ से प्रश्न आ जाए। वैसे इनमें से प्रश्न ईजी बनता है, पर जब कभी एग्जामिनर थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न बना दे तो वहां पर हम विशेषण पढ़ते हुए भी ये प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे अवस्था क्या है। तो विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अगर यही चीज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं तो वो आता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जहां पर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री जहां हम पढ़ते हैं, वही ये हिंदी व्याकरण में विशेषण की अवस्थाओं के नाम से आता है। अगर बात करें विशेषण की अवस्थाएं तो विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है। विशेषण की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती है तुलनात्मक स्थिति के लिए। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को ही उसकी अवस्था कहते हैं। वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो मूलावस्था, मूल शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब पहला तो हो गया मूल विशेषण। उसके बाद में उत्तरा अवस्था। उत्तरा अवस्था मतलब से बेहतर, से अच्छा। पहला तो मूल, जैसे अच्छा, उत्तरा अवस्था में जाएंगे तो से अच्छा, मतलब यहां पर दो शब्द होंगे, चाहे वो संज्ञा शब्द हो सकते हैं चाहे सर्वनाम शब्द हो सकते हैं। 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में तुलना करके एक को अच्छा, बेहतर, पहले के ऊपर हावी दिखाया जाएगा, मतलब एक को बेहतर बनाया जाएगा। ये उत्तरावस्था। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो सकते हैं जिनमें एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा कि सब में एक अच्छा है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था में हमने एक उदाहरण लिख लिया, राम अच्छा लड़का है। तो यहां राम का गुण बता दिया, राम कैसा है भाई? राम अच्छा है। अब इसको उत्तरावस्था में लेकर आए तो इसकी तुलना कर दी, राम श्याम से बेहतर है। राम श्याम से बेहतर, मतलब श्याम से तो अच्छा है। मतलब ये नहीं हुआ कि राम सबसे अच्छा है, नहीं। यहां पर 2 तुलना हो गई, राम और श्याम 2 स्टूडेंट है, दोनों में तुलना कर दी, राम श्याम से बेहतर है। अब इसी को अगर उत्तमावस्था में लेकर जाते तो वहां हमारा हो जाता राम सबसे श्रेष्ठ है। मतलब पूरी क्लास की बात करें या पूरी सोसाइटी, समाज, जहां भी संदर्भ में हम राम की तुलना कर रहे हैं वहां राम सर्वश्रेष्ठ है। अगर क्लास की बात करते हैं तो राम क्लास में सर्वश्रेष्ठ लड़का है। अगर परिवार की बात करें तो राम परिवार में सर्वश्रेष्ठ लड़का है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो राम हमारे समाज का सर्वश्रेष्ठ लड़का है। तो मतलब उत्तम अवस्था ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अलग बताती है, उसकी पहचान सबसे अलग हो जाती है। जैसे सबसे बुरा, श्याम सबसे बुरा है, ये जरूरी नहीं अच्छा ही बताएं, सबसे बुरा भी हो सकता है, बुरा से बुरा, सबसे बुरा। तो ये इस प्रकार से विशेषण की 3 अवस्थाएं। मूल अवस्था में मूल शब्द आएगा, ध्यान रखें, मूल शब्द। और जब उत्तरावस्था में जाएंगे तो इसमें ज्यादातर तर प्रत्यय जुड़ जाता है, बेहतर, श्रेष्ठतर, ऐसे तर प्रत्यय जुड़ के शब्द। और जब उत्तमावस्था में आएंगे तो तम, श्रेष्ठतम, उच्चतम, लघुतम, महतम,
तो ऐसे शब्द आ जाएंगे। अब इसके मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं अवस्था परिवर्तन करने के। ये उदाहरण मैंने यहां पर कम लिए हैं, अगर आप लोग चाहें तो किसी ग्रामर में अगर अवेलेबल हो तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण ले लें, क्योंकि अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये थ्योरेटिकल प्रश्न भी बनते हैं। ऐसा नहीं थ्योरेटिकल प्रश्न नहीं बनते, थ्योरेटिकल भी बनते हैं, मगर एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हमें थ्योरी और एग्जाम्पल, हमें उसकी परिभाषा और उदाहरण दोनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके चलना है, ताकि अगर विशेषण से कोई प्रश्न आ जाए तो हमारा गलत नहीं हो। विद्यार्थियों, अफसोस उस समय होता है जब हम विशेषण को 10 बार पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन बना के डाल देता है जो हम वहां पर या तो हम वो प्रश्न हमारा टाइम बर्बाद करता है और एट लास्ट वो गलत भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि एक भी टॉपिक मत छोड़ो। इसीलिए मैंने साथ ये भी करवाया है, इसीलिए मैंने विशेषण के साथ ये भी करवाया। बाकी विशेषण मेरा पूरा हो चुका था जो आपको करवाना था। अवस्था परिवर्तन में देखेंगे तो मूलावस्था में एक शब्द ले लिया उच्च, जैसे मूल शब्द उच्च, उच्च का हिंदी अर्थ ऊंचा होता है। अब उच्च को उत्तरावस्था में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा उच्चतर। इसी को उत्तमावस्था में लेकर जाएंगे तो हो गया उच्चतम। उच्च, उच्चतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। जैसे अच्छा, इसका उदाहरण भी लिया था, राम अच्छा लड़का है। से अच्छा, राम श्याम से अच्छा है। सबसे अच्छा, राम सबसे अच्छा लड़का है या सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको जहां किसी भी ग्रामर में, व्याकरण में आपको मिले, उनको नोट कर ले, उनको बार बार दोहराएं और वाक्य में प्रयोग करके जरूर देखें, जिससे क्लियर हो जाए। ये था विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं, मतलब विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। अब विशेषण पार्ट में एक छोटा सा और बच जाता है, विशेषण की रचना। क्योंकि विशेषण बनता तो शब्दों से, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो क्या हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव से विशेषण बना सकते हैं? क्या कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द है जिनको विशेषण में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल है। ऐसे सर्वनाम शब्द है, ऐसे सर्वनाम शब्द भी है, संज्ञा शब्द भी है और क्रिया शब्द भी है जिनसे विशेषण की रचना की जा सकती है। बस यही कंफ्यूजन वाला मामला है। जब हम परीक्षा में बैठते हैं और पूरी तैयारी नहीं होती और सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ा हुआ नहीं होता, केवल ऊपरी लेवल पर पढ़कर चले जाते हैं, तो वहां कंफ्यूजन ये हो जाता है कि प्यार से शब्द बना, जैसे प्यारा, तो प्यारा शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? अगर ये डाल दिया प्यारा शब्द का प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब क्रिया और सर्वनाम दो में से तो हट गया, ये तो नहीं है, मगर संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण, इसमें कंफ्यूजन चलता रहता है। इसीलिए इसको करना भी जरूरी है। अब तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण की रचना कैसे कर सकते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों के पीछे प्रत्यय के योग से विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान रहे, इनके पीछे जो संज्ञा शब्द होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे, उनके पीछे कुछ न कुछ प्रत्यय जुड़कर उसका मूल शब्द से थोड़ा अर्थ भिन्न कर देगा, मूल शब्द से थोड़ा अर्थ भिन्न कर देगा, तो वो हमारा विशेषण हो जाएगा। जैसे पहला शब्द, हम शब्द का प्रकार ले लेते हैं। यहां पर शब्द का प्रकार है, शब्द का प्रकार क्या है? मतलब संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या अवयव है, किस प्रकार के शब्द हैं? तो सबसे पहले हमने, और फिर मूल शब्द, मूल शब्द क्या है, उसमें प्रत्यय क्या जुड़ा और विशेषण क्या बन गया, ये हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा शब्दों में। जैसे संज्ञा शब्द है प्यार, प्यार से बन गया प्यारा और विशेषण हो गया। समाज, समाज से बन गया सामाजिक। चाचा, चचेरा। वेश, विशेला। जयपुर, जयपुरी। अब सर्वनाम शब्दों की बात करते हैं तो मैं, मेरा, यह, ऐसा, जो, जैसा। क्रिया शब्दों की बात करें तो जैसे भागना शब्द क्रिया है
और भगोड़ा शब्द विशेषण है। लूटना शब्द क्रिया है, लुटेरा शब्द विशेषण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो गाइडों में, ग्रामर में अवेलेबल है, वहां से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अवयव शब्दों की बात करें तो आगे, अगला, पीछे, पिछला, नीचे, निचला, ये ऐसे शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव शब्द जिनसे विशेषण की रचना हो सकती है। और ये हमारा टॉपिक था विशेषण के बाद, विशेषण टॉपिक में सेकंड नंबर का पार्ट, जिसमें हमने विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण की रचना, ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे जिनको क्लियर कर लिया। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मेन थ्योरी ये है। एग्जाम्पल आप कितने भी, जहां भी मिले, जिस गाइड में मिले, जिस बुक में मिले, वहां से ले लें, सॉल्व करें और अच्छी तैयारी करें। अंत में आप लोगों से यही आशा रखूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई है और लगता है कि इस वीडियो से हमारा कुछ भला हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। और लोग जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, किसी सर्विस के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सपना साकार हो सके, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।